गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय चैनल। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की सॉल्यूशन के विषय में बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं। इसके पहले सॉल्यूशन के आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़े। फिर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में देखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं जो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करते हैं और लिक्विड के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, etc properties of liquid solvent are the characteristic property which independent of the amount of liquid and which depends on nature of the liquid and their molar mass। उसके नेचर और मोलर मास पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। बट द चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर आफ्टर डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the properties of solution which depends on moles of solute dissolved and independent of nature of the liquid called as colligative properties। The properties of solution which depends on moles of solute dissolved and independent of nature of this liquid called as colligative properties। There are 4 colligative properties। First, relative lowering in vapor pressure। Second, elevation in boiling point। Third, depression in freezing point। And fourth, osmotic pressure। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं उस पर डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग एक एक करके इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। relative lowering in vapor pressure। You know that, सब जानते हो
कि लिक्विड सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजोल्व करने पर उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. तो द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of liquid solvent after dissolving non-volatile solute is the lowering in vapor pressure, and the relative lowering in vapor pressure is the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure liquid at same temperature. जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली हेल्प कर सकते हैं. जिससे सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट P naught and vapor pressure of solution containing non-volatile solute PS. In case of non-volatile solute, PS always less than P naught, यानी कि लोअरिंग हो जाता है. तो लोअरिंग in vapor pressure is equal P naught minus PS. This can be written as delta P, and the relative lowering in vapor pressure of solution at same temperature is equal delta P by P naught. That is the ratio of lowering in vapor pressure of solvent after dissolving non-volatile solute to the vapor pressure of pure solvent at same temperature called as relative lowering. In vapor pressure, इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे. According to Raoult's law, of vapor pressure of solution containing non-volatile solute given as PS equal P naught into XA, XA equal mole fraction of solvent. इसको हम इस लिख से PS अपॉन P naught इक्वल XA और PS अपॉन P naught इक्वल 1 माइनस XB, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल 1 होता है, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इक्वल 1, एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज 1 माइनस XB. इसको सॉल्व करने पर 1 माइनस PS अपॉन P naught इक्वल XB और P naught माइनस PS अपॉन P naught इक्वल XB और डेल्टा P अपॉन P naught इक्वल
XV, यानी कि relative lowering in vapor pressure equal to the mole fraction of solute dissolved in the solution. This is another statement of Raoult's law. राउल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसमें P naught minus PS by P naught and relative lowering in vapor pressure of solution equal mole fraction of the solute. Thus, relative lowering in vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute. This is another statement of Raoult's law of vapor pressure, relative lowering in vapor pressure of the solution. Above equation 1 can be written in form of moles as P naught minus PS upon P naught equal NB upon Na plus Nb. The second equation, for very dilute solution, Na much larger than Nb, Nb can be neglected from denominator, and the second equation become P naught minus PS upon P naught, this equal Nb upon Na. See the third equation. Equation 2 and equation 3 can be written in terms of mass and molar mass. Equation 2 and 3 can be written as follow. In terms of mass and molar mass, P naught minus PS upon P naught, this equal WB MA upon WB MA plus WA MB, and P naught minus PS P naught equal WB MA upon WA MB. This is the fourth equation, 5 equation. These equations used to determine molar mass of unknown solute. These equations used to determine molar mass of unknown solute. अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन यूज किए जाते हैं. इक्वेशन 5 वैलिड फॉर सॉल्यूशन ऑफ concentration less than 5%. तो यह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर.
जिसका यूज़ करके हम अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने में या उसको करेक्शन करने में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।